हेलो हाई स्कूलियंस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो कंप्लीट किया। कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, सारी बातें जो है हमने अपने कुछ वीडियोस में करी हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं उसको शुरू करेंगे। देखेंगे कि आखिरकार ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन सी वैल्यूज यूज होंगी। ये सारी बातें जो है आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आखिरकार है क्या। जो वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड को पहले तो हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो निकल के आया ट्रिग्नोन और दूसरा हमारे पास में वर्ड है मेट्री। अब यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोन है इसको हम कह सकते हैं ट्राइंगल। क्यों कह रहे हैं अभी हम बताते हैं। और दूसरा वर्ड जो है मेट्री, इसको बोल सकते हैं मेट्रॉन। दोनों ही हमारे ये ग्रीक वर्ड्स हैं। अब अगर इस वर्ड को हम दोबारा दो पार्ट में यहाँ पे ब्रेक करें तो एक वर्ड टूट करके आएगा हमारा ट्राई और दूसरा वर्ड टूट करके आएगा गॉन। और यहाँ पे जो मेट्री वर्ड है, इस मेट्री वर्ड का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि मेजरमेंट की बात हो रही है, किसी चीज को मापने की बात हो रही है। तो ट्राई का मतलब यहाँ पे हुआ 3 से और गॉन का मतलब हम यहाँ पे दो तरीकों से लेकर के चलेंगे, एक तो साइड के बेसिस पे और दूसरा हमारा एंगल के बेसिस पे। तो गॉन को हम बोल सकते हैं साइड भी और एंगल भी। अब भाई 3 साइड हैं और उन 3 साइड का करना है मेजरमेंट, और इस मेजरमेंट को करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब 3 साइड का मेजरमेंट करना है और उसमें अगर एंगल भी अगर हम जोड़ दें तो 3 साइड और एंगल वाला एक ही हमारे पास में स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइएंगल। इसलिए यहां पे जो ट्रिग्नोन वर्ड है, इस ट्रिग्नोन वर्ड को डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो यहां पे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एक ही हमारे पास में ट्राइंगल है जिसका हमें क्या करना है, यहां पे ऑब्जर्वेशन करना है, कौन कौन सी साइडें जो होती हैं वो देखनी है, किस टाइप के एंगल बनेंगे, कौन कौन से रेशियोज बन करके आएंगे, वो केवल एक ही हमारा ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, इस ट्राइंगल के अलावा हमें और किसी ट्राइंगल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही क्या है? बेस्ड है। यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये हमारा क्या है? बसा हुआ है। अब हमने क्या काम किया? एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। हम जानते हैं कि बेस, ये जो हमारे पास में साइड है इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में कहें तो आधार कहेंगे। ये जो साइड है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में कहें तो इसको लंब कहेंगे। और ये जो हमारे पास में बड़ी सी साइड है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम कर्व। अब यहाँ पे इन साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे, 3 एंगल 3 साइड है यहाँ पे, तो इन साइड और एंगल के बेसिस पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल हमारे 6 पार्ट्स में क्या किए गए हैं? ब्रेक किए गए हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला है हमारे पास में साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, फिर उसके बाद में कॉसेक थीटा। यही वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हमको क्या करने हैं? पढ़ने हैं, और इन पे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें सॉल्व करके देना है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये जो हमारे पास में रेशियोज हैं इनको हम साइड और एंगल के बेसिस पे किस तरीके से जो है वो मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम ट्रायंगल की साइड्स के बेसिस पे और जो इनके एंगल हैं उनके बेसिस पे किस तरीके से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। अभी हमने बताया कि भाई ट्रायंगल के साइड और इनके एंगल के बेसिस पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं यानी कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं इनको टोटल 6 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अब ये जो 6 भाग हैं वो कौन कौन से हैं भाई? पहला है हमारा साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉसेक थीटा। ये हमारे पास में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हमने राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के आधार पे क्या काम किया है? यहां पे बांटा है। अब भाई यहां पे एक लॉजिक लगेगा, ट्रिक लगेगी। बिना ट्रिक के तो जो है इसको याद कर पाना आसान नहीं है फिलहाल तो, ठीक है, याद किया भी जा सकता है। वो ट्रिक क्या है भाई? जान लेते हैं। यहां पे ट्रिक है हमारे पास में PBP और HHB
P जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर को दिखा रहा है यानी कि लंब को दिखा रहा है, B जो है वो बेस को दिखा रहा है, H जो है वो हाइपोटेन्यूज को दिखा रहा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब इसको याद करने का जो हमारे पास में तरीका है वो तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक कोई पंडित है जिनका नाम है बद्री प्रसाद, वो क्या काम कर रहे हैं? हर हर बोल रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लिखते हैं साइन, यहां लिखते हैं कॉस, यहां लिखते हैं टैन, यहां पे लिखते हैं कॉट, यहां पे सेक और ये हमारा कॉस है। तो साइन थीटा है क्या? साइन थीटा हमारे पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो चुपचाप यहां पे लिख दीजिए P अपॉन में H। कॉस थीटा क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है यानी कि आधार बटे कर्ण है। टैन क्या है? टैन है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि P अपॉन में B हो गया। कॉट क्या है? कॉट उल्टा है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसको पलट दीजिए, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या है? सेक हमारा कॉस का उल्टा है। कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस यानी कि H अपॉन में B बन गया। कॉसेक थीटा क्या है? कॉसेक साइन का उल्टा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको साइड्स और एंगल के बेसिस पे कुछ इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? मेंशन कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो साइन थीटा है ये किसका अपोजिट है? कॉसेक का, यानी कि साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा। दूसरी बात, कॉस थीटा जो है वो किसका अपोजिट है? सेक का है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। टैन थीटा किसका अपोजिट है? टैन थीटा है हमारा कॉट का उल्टा, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, या फिर अगर हम कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करें तब भी हमको जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, सॉरी साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड करें तब भी हमें क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो मिल जाएगा। तो साइन अपॉन में क्या हो गया? कॉस थीटा। कॉट क्या है भाई? टैन का उल्टा है, जिसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में टैन थीटा, या फिर ये जो होता है ये हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का रेशियो होता है। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। तो ये हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हम साइड के बेसिस पे कैसे जो है वो दिखाएंगे, पहली बात तो ये, और दूसरे रेशियोज में कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे वो भी हमारे पास में सारी की सारी चीजें जो हैं वो लिखी हुई है। अब यहाँ पे एंगल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, बस 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच की जो वैल्यूज है उनको याद रखना है ताकि हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि वैल्यूज क्या है हमारी। तो आइए देखते हैं कि जो एंगल्स हमारे हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कुछ एंगल्स हैं, इनके बेसिस पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके आखिरकार क्या वैल्यूज हैं, और ये हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और हमारा बड़ा क्वेश्चन भी यहां से बनता है। तो चलिए देखते हैं। हमने एक बात तो ये जान ली कि भाई जो हमारा पीबीपी और एचएचबी के जो हमारे पास में रेशियोज बन करके आएंगे उनको कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई ये जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो वैल्यू है आखिरकार क्या होती है। अब भाई एक आधी तो याद करके चलनी पड़ेगी, उनके बिना काम चलना है नहीं हमारा फिलहाल। तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1/√2। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। अब तरीका क्या है कॉस की निकालने के लिए? कॉस की निकालने के लिए ये जो हमारे पास में सीरीज है इसको घुमा दीजिए उल्टा, तो cos 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, cos 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी √3/2, cos 45 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, और cos 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अगर ये दोनों वैल्यूज याद है तो बाकी सारी आसानी से जो है वो हमारी निकल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब जो tan है वो कैसे निकलेगा। हमने बताया कि जो tan थीटा होता है ये tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का जो है वो रेशियो रहता है, साथ में ही हम tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखा जाता है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा tan 0 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो sin 0 cos 0 की वैल्यू को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगी tan 30 की वो मिलेगी 1/√3। tan 45 की वैल्यू इसको और इसको आपस में डिवाइड करिए मिलेगा हमको 1। tan 60 की वैल्यू इसको आपस में डिवाइड करिए मिलेगा हमको √3। tan 90 की वैल्यू 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इंफिनिटी।
यानी कि जो वैल्यू है वो हमारी नॉट डिफाइन है। कॉट की वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन को हमने कॉस के लिए घुमाया था वैसे ही कॉट के लिए टैन को घुमा दीजिए। तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, उसके बाद में कौन सा आएगा, 30 के लिए √3 आ जाएगा, 45 के लिए 1 ही रहेगा, 60 के लिए हमारा 1/√3 रहेगा और 90 के लिए क्या बन जाएगा 0। ये आ गया हमारे पास में कॉट की वैल्यू। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है हमारा सेक थीटा। तो हमने बताया था कि जो सेक होगा ये हमारा कॉस का उल्टा होगा, यानी कि जो भी वैल्यू जितने डिग्री पे कॉस की होंगी अगर हम उनका रेसिप्रोकल ले लें तो हमको सेक मिल जाएगा। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हमको यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल लेकर के रखना पड़ेगा। तो 1/1 का मतलब हो गया यहाँ पे 1 ही। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 का मतलब हुआ कॉस का उल्टा, तो इसका उल्टा जब करेंगे तो मिलेगा हमको कितना 2/√3। फिर उसके बाद में सेक 45 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, cos 45 की उल्टी यानी कि √2। सेक 60 क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी कि बनेगा हमारे पास में 2। उसके बाद में सेक 90 की वैल्यू, सेक 90 का मतलब cos 90 का रेसिप्रोकल 1/0 आएगा और 0 का मतलब क्या होता है 1/इन्फिनिटी। कॉसेक का लिए हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर दीजिए। तो यहां पे ये इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर उसके बाद में √2, फिर उसके बाद में 2/√3, देन उसके बाद में लास्ट में हमारा जो आएगा वो आएगा 1। अगर हम चेक करें तो हम ये बात ही जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा जो होगा ये कॉसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की सारी वैल्यूज को अगर हम उल्टा कर दें तो हमको कुछ इस तरीके का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के बेसिस पे 0 से 90 डिग्री के बीच में, इनको हमको याद करना है। याद करके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा बस इन्हीं पे जो है वो हमारा क्वेश्चन बनेगा, इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे, उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज पे क्या करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में यूज होने वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं वो आखिरकार क्या हैं और किस तरीके से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये फॉर्मूले याद होने बेहद जरूरी हैं, इनके बिना जो है ट्रिग्नोमेट्री आसानी से सॉल्व नहीं हो सकती है। पहला फॉर्मूला देखते हैं कि हमारा पहला फॉर्मूला आखिरकार क्या है। पहला फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कि अगर ये आइडेंटिटी दे रखी है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। दूसरा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर इस टाइप का फॉर्म है तब भी ये 1 के बराबर होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगला है sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक, ये फॉर्मूला होगा। sin a माइनस b का sin a cos b माइनस cos a sin b, प्लस वाले में बीच में प्लस, माइनस वाले में बीच में माइनस। cos a प्लस b, अब यहाँ पे cos का केस उल्टा है क्योंकि ये उल्टी खोपड़ी का, इसलिए यहाँ पे प्लस वाले में बीच में माइनस आता है, माइनस वाले में बीच में प्लस आता है। क्या फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b, प्लस वाले में बीच में माइनस, माइनस वाले में बीच में प्लस। देन tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b का tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो sin cos के फॉर्म का है, दूसरा tan के फॉर्म का है। तो 2 sin थीटा cos थीटा और दूसरा है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के हमारे टोटल 4 फॉर्मूले हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पहला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा दूसरा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तीसरा, और चौथा tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आखिरी फॉर्मूला है हमारा tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें और इसमें केवल प्लस और माइनस का फर्क है। sin 2 थीटा को अगर कहेगा tan के फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो यहाँ पे प्लस आएगा, और tan को कहेगा कि इसका फॉर्मूला जो है एक्सप्रेस करिए तो नीचे आएगा हमारा माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पे देखे, और यही हमारे फॉर्मूले जो है वो चैप्टर में यूज होंगे। इनके अलावा भी फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें किस टाइप का फॉर्मूला लग रहा होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे वो फॉर्मूला भी बता दिया जाएगा, अदरवाइज इतने फॉर्मूला में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर अच्छा खासा जो है वो निपट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।